हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। मैं एक्स सर्विसन अजीत नंदा आपके पास आज एक नया रूल लेके आया हूं, जो कि है एंटाइटलमेंट रूल फॉर कैजुअलिटी पेंशन अवार्ड टू आर्मड फोर पर्सन 2023 और जीओएमओ 2023 के अनुसार 21 सितंबर 2023 है। ये सारे जवान जीसीओ और ऑफिसर के लिए लागू है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स है और टीए टेरिटोरियल आर्मी पर्सन सभी के लिए लागू है। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है मेडिकल बोर्ड, जो मेडिकल कैटेगरी है, अगर एक बंदा कैटेगरी हो जाता है तो उसके मेन चीज़ है कैटेगरी वजह से उसको मेडिकल बोर्ड पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसमें जो जिसको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एंटाइटलमेंट रूल के अंडर आता है। मैं आपको एंटाइटल रूल किसको लागू है नहीं ना लागू है वो डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो नॉर्मली मैं पढ़ के पहले सुना देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। एंटाइटलमेंट किसको लागू है? एंटाइटलमेंट इज़ द डिटर्मिनेशन बाय द कॉम्पिटेंट और अपीलेट अथॉरिटी। एंटाइटलमेंट जो है किसको जवान को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका जो कॉम्पिटेंट और अपीलेट अथॉरिटी वो डिसाइड करेंगे आफ्टर कंसिडरिंग द बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल एविडेंस। उसका मेडिकल हो या नॉन मेडिकल एविडेंस को कंसिडर करने के बाद होगा। मतलब मेडिकल में मान लो किसी का मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी हो गया तो मेडिकल एविडेंस चाहिए, नहीं तो कोई यूनिट में या बॉर्डर एरिया में कोई हादसा हो जाता है तो नॉन मेडिकल एविडेंस होता है। उसमें भी बंदा बीमार होता है या चोट लगता है या जख्मी हो जाता है, उस दोनों कंडीशन में उसको कंसिडर करने के बाद ही एंटाइटलमेंट मिलता है। As to whether or not a wound or injury or any bodily disability has been influenced in its onset or caused by the condition of military service or is a war injury। मतलब इसमें बोल रहा है जो उसका मेडिकल कंडीशन है या नॉन मेडिकल कंडीशन है जिसमें उसको कैटेगरी दिया जा रहा है, वो कोई ऑनसेट उनका ऑनसेट कोई उनके खुद के वजह से इन्फ्लुएंस से हुआ है या कोई मिलिट्री सर्विस के काम करते हुए हुआ है या वार इंजरी, ठीक है, वार लाइक सिचुएशन में हुआ है, उसको डिटरमाइन किया जाता है। उसके बहुत बात बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटीज दैट फॉल अंडर कैटेगरी बी सी डी और ई आर कॉल्ड एक्सेप्टेड डिसेबिलिटी। जो कैटेगरी को कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी और कैटेगरी ई, 5 कैटेगरी भर के, उसमें जो बी सी डी और ई उसको एक्सेप्टेड डिसेबिलिटी बोला जाता है। एंड दो दैट फॉल अंडर कैटेगरी ए आर रिजेक्टेड डिसेबिलिटी। जो कैटेगरी ए होता है उनको डिसेबिलिटी नहीं मिलता है, रिजेक्टेड डिसेबिलिटी होता है। मतलब कैटेगरी ए बी सी डी ई, मतलब जो A2 परमानेंट A3 परमानेंट वो नहीं होता है, वो सिर्फ का फॉर्मूला होता है, उस वो अलग चीज़ होता है। उसमें एस कैटेगरी होता है, ए होता है, पी होता है, ई होता है, ठीक है, सिर्फ 1 होता है, एस पूरा स्पेलिंग हिसाब से होता है। लेकिन ये कैटेगरी बांटा गया है ए बी सी डी ई, 5 तरह की कैटेगरी डिवाइड किया। उसमें जो ए है उनको कैटेगरी मतलब मेडिकल डिसेबिलिटी रिजेक्ट किया जाता है और जो बी सी डी ई उनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो अभी देखते हैं भाई कैटेगरी ए बी सी डी ई क्या है, उसके नियम के अनुसार ए बी सी डी ई के हिसाब से किसको लागू है और किसको नहीं लागू है, मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर ए टू लेके ई तक का कैटेगरी का जो लेटर इशू हुआ था वो आपके सामने है। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी बोलते हैं कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के अंडर में कौन जाता है, और कैटेगरी ए में बोल दिया है रिजेक्ट किया गया डिसेबिलिटी को, डिसेबिलिटी में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू नेचुरल कॉजेस नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू nor aggravated by military service as determined by the competent medical authority। तो इसमें क्या बोला है कि जो डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूट नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस में आते हैं उनको कैटेगरी ए में डाला है। जैसे कि एग्जांपल वुड बी एलिमेंट्स ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज आज असेस्ड बाय मेडिकल अथॉरिटी, chronic elements like heart and renal disease, prolonged illness, accident while not on duty। मतलब आप ड्यूटी में नहीं हो, आपका एक्सीडेंट हो गया है, जो प्रोलॉन्ग इलनेस काफ़ी टाइम से आपको बीमारी हो रखा है, रेनल और हार्ट डिजीज को, ये रेनल और हार्ट डिजीज कुछ पार्ट है जिसको नाना केस में कंसिडर करते हैं। ओवरऑल बोलने का मतलब है जो नाना केस डिक्लेयर करते हैं मेडिकल अथॉरिटी वो कैटेगरी ए के अंडर में आते हैं और उनको कोई भी एंटाइटलमेंट मेडिकल ग्राउंड में लागू नहीं है,
ठीक है। अब डिस्कशन कैटेगरी बी, जिसमें कि एंटाइटलमेंट आपको लागू है, वो क्या है? डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू कॉज हुईज आर एक्सेप्टेड आज एट्रीब्यूटेबल टू और aggravated by military service as determined by the competent medical authority. Disease contracted because of continued exposure to a hostile work environment, subject to extreme weather condition or occupational hazard resulting in death or disability would be examples. मतलब कैटेगरी बी में ये बोला गया है जो कैटेगरी एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड है मिलिट्री सर्विस के द्वारा डिटरमाइन किया गया मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा, और जो कि एक हॉस्टाइल मतलब दुश्मन के वर्क एनवायरनमेंट में, दुश्मन से आप लड़ रहे हो, दुश्मन के बॉर्डर एरिया में तैनात हो, वहाँ पर आप रह के ये चीज़ कर रहे हो, और आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एकदम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में आप हो, और ऑक्यूपेशनल हाजार्ड जहाँ पर आप रुके हुए हो और उसके वजह से आपको कोई बीमारी लग जाती है, जैसे आप ग्लेशियर में हो, वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हो, वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है, मतलब बहुत ही एक्सेस कोल्ड होता है, बर्फ़ गिरती है, और ऑक्यूपेशनल हाजार्ड होता है, वहाँ रहने से काफ़ी बीमारी लग जाती है, जिसमें कि आपको एट्रीब्यूटेबल वगैरह डिक्लेयर किया जाता है और आपको एंटाइटलमेंट लागू है, डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी पेंशन लागू है, कैटेगरी बी में आता है। चलो अब डिस्कशन करते हैं कैटेगरी सी क्या है। कैटेगरी सी में भी आपको एंटाइटलमेंट लागू है, उसमें क्या क्या आता है देखते हैं। डेथ और डिसेबिलिटी, मतलब इसमें अगर कैटेगरी ए बी सी डी जो भी है वो दोनों है, चाहे आप डेथ का केस हो और डिसेबिलिटी केस हो, दोनों में आपको जो फ़ायदा लागू है उस वो ही मिलता है। डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी सच एज, मतलब ये एक्सीडेंटल केस अगर आपका डेथ होता है या जैसे एक्सीडेंट से आप डिसेबिलिटी हो जाते हो, कैटेगरी सी के अंडर आते हैं, तो क्या क्या आता है उसमें 5 पॉइंट दे रखा है। पहला पॉइंट है एक्सीडेंट फाइल ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी इन गवर्नमेंट व्हीकल और पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, मतलब आप कोई गवर्नमेंट ड्यूटी में जा रहे हो, चाहे गवर्नमेंट गाड़ी में जा रहे हो, LS ढाईटन कहीं में भी जिप्सी, और प्राइवेट गाड़ी में भी जा रहे हो, अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको कैटेगरी सी में आपको लागू है। मान लो आप TD ट्रांसफ़र TD जा रहे हो कहीं टेम्परेरी ड्यूटी में, और आप ट्रेन में जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, TD में ट्रेन में जाकर उतर के बस में पकड़ के गए, ठीक है, जहाँ टेम्परेरी ड्यूटी में जा रहे थे, और आप कहीं आपका यूनिट मूव हो रहा है, आपका खुद का गाड़ी लेके जा रहे हो फौजी गाड़ी, उस टाइम भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई आपको ड्यूटी में भेजा गया, उसमें चाहे प्राइवेट गाड़ी हो या फौजी गाड़ी हो, उसमें आपको एंटाइटलमेंट लागू है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में एक्सीडेंट ड्यूरिंग एयर जर्नी, आप कहीं भी फ्लाइट में जा रहे हो, आप जाना आना हो रहा है, उसमें भी आपको लागू है एंटाइटलमेंट जो भी है। अब तीसरा पॉइंट है मिसहैप्स एट सी व्हाइल ऑन ड्यूटी, मान लो आप एक नाval के सोल्जर हो, क्योंकि ये रूल आर्मी ने भी एयरफोर्स सबको लागू है, नहीं तो आप आर्मी सोल्जर है, ओवरसीज आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं डिप्लॉय किया गया, सी में बोट में जाते हुए अगर कुछ होता है हादसा, वहाँ पर डेथ और डिसेबिलिटी बनती है, तो आपको उसमें भी लागू है। इलेक्ट्रोशन व्हाइल ऑन ड्यूटी एक्शन, जब आप ड्यूटी में हो आपको करंट लगता है, शॉक लगता है, उस टाइम अगर आपका डेथ हो जाता है या आप डिसेबिलिटी हो जाते हो, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो भी इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से भी जो होता है ऑन ड्यूटी के टाइम में, उसमें भी आपको डिसेबिलिटी लागू है एज पर कैटेगरी सी। और इसके बाद 5वां पॉइंट एक्सीडेंट ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइज फोर्स इवेंट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ और एक्सपेंडिचर ट्रेनिंग, मान लो आप कोई स्पोर्ट्स आपके फौज की तरफ से कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस टाइम आपका कोई एक्सीडेंट होता है, या एडवेंचर एक्टिविटीज़ मतलब आप कहीं गए हो उसमें क्या करते हो, और एक्सपेडिशन और ट्रेनिंग, मान लो कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो और वोटिंग कर रहे हो फौज के तरफ से, एक्सपेडिशन एक्टिविटीज़ कर रहे हो, एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उस टाइम कोई एक्सीडेंटल आपको कुछ हो जाता है, डेथ और डिसेबिलिटी, उसमें भी आपको लागू। और ट्रेनिंग, कोई भी किसी भी तरह का आपको ट्रेनिंग में भेजा गया है, उस टाइम भी कुछ होता है, ये सारे कंडीशन कैटेगरी सी के अंदर आते हैं, और इस सारे में आपको एंटाइटलमेंट लागू है। अब चलते हैं कैटेगरी डी की तरफ। कैटेगरी डी में क्या क्या कवर कर रखा है। डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस और अटैक बाय टेररिस्ट, एंटी सोशल एलिमेंट एक्सेट्रा, वेदर ऑन ड्यूटी अदर दैन ऑपरेशनल ड्यूटी or even when not on duty. Okay, bomb blast in public place or transport,
or shooting incident in public etc. would be covered under this category. Besides death, disability occurring while employed in the aid of civil power in dealing with natural climates. कैटेगरी डी में क्या बोलता है, अगर डेथ या डिसेबिलिटी आपको हो जाए जब वायलेंस और अटैक बाय टेररिस्ट अगर आपको अटैक करता है, टेररिस्ट के अटैक से आपको कोई डेथ या डिसेबिलिटी होता है, चाहे आप ड्यूटी में हो या ना ड्यूटी में हो, छुट्टी में भी हो, उस टाइम में टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उसमें भी आपको पूरा एंटरटेनमेंट लागू है। एंटी सोशल एलिमेंट्स जो गुंडागर्दी वाले हैं वो भी उनसे भी आप अटैक हो रखा है तो वेदर ऑन ड्यूटी और अदर देन ऑपरेशनल ड्यूटी, अगर आपको ऑपरेशनल ड्यूटी नहीं भेजा है, छुट्टी में भी हो, इवन ऑन व्हेन नॉट ऑन ड्यूटी, उस टाइम पे ड्यूटी नहीं भी होते, आप एक फौजी हो, उसमें कोई अटैक टेररिस्ट का पर्सनल तो कोई एम नहीं होता है, वो अटैक करते हैं फौज को, और आप फौज हो, आप छुट्टी में भी हो, उस टाइम भी आपको हादसा होता है तो आपको उसमें एंटरटेनमेंट लागू है आज पर कैटेगरी डी में। उसमें बोल रहा है कि सिविल में कोई फायरिंग हो गया कहीं, या कोई सिविल में आप ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन आया वहाँ पर आप भी सिविलियन के साथ हो और हेल्प करके सिविलियन को वहाँ पर लड़ रहे हो, तो ऑन ड्यूटी में भी नहीं हो, उस टाइम भी आपका अगर कुछ होता है तो कैटेगरी डी के अंडर आता है और आपको इसमें एंटरटेनमेंट लागू है। चलो आप चलते हैं कैटेगरी ई के बारे में। डेथ और डिसेबिलिटी अराइजिंग एज रिजल्ट ऑफ एनिमी एक्शन इन इंटरनेशनल वॉर। मान लो इंटरनेशनल वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना वॉर हो गया, इंडिया और किसी के साथ वॉर, अभी मालदीव के साथ चल रहा है कंट्रोवर्सी, कुछ भी वॉर हो गया, वहाँ पर आपको जो भी होगा उसमें डेथ और डिसेबिलिटी आपको लागू है एंटाइटलमेंट। सेकेंड पॉइंट ये है ब्रेवो में, एक्शन ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट विथ ए पीस कीपिंग मिशन आउटडोर। हमारे यूएस मिशन में जाते हैं, यूएस मिशन जो होता है पीस कीपिंग मिशन होता है, वहाँ पर भी आपको कुछ भी हादसा होता है तो उसमें भी आपको लागू है एंटाइटलमेंट रूल्स। देन 3 नंबर बॉर्डर स्क्रीमेजेस, मतलब बॉर्डर एरिया में कोई तनाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, बॉर्डर एरिया में जो गांव रहते हैं उनके साथ भी हाथापाती हो जाता है, उसमें भी आपको कैटेगरी के ई के अंडर में आओगे, उसमें भी आपको एंटरटेनमेंट लागू है। ड्यूरिंग लेइंग और क्लीनिंग ऑफ माइंस इंक्लूडिंग एनमी, मान लो कि आपका माइंस बिछाया गया उसको निकाल रहे, उस टाइम कुछ हो गया, एनमी का माइन भी लाया उसको डिफ्यूज़ कर रहे, उस टाइम कुछ माइनिंग के टाइम में होता है, वो भी हो जाता है आपको कैटेगरी ई के अंदर, उसमें एंटरटेनमेंट आपको लागू है। ऑन अकाउंट्स ऑफ एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन ऑफ माइंस वाइल लेइंग ऑपरेशनल ओरिएंटेड माइनफील्ड, माइनफील्ड का आप ट्रेनिंग ले रहे हो या कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, माइनफील्ड बिछा रहे हो, उस टाइम भी कुछ हो जाता है, अगर माइन गलती से फट जाता है तो उसमें भी आपको लागू है। वार लाइक सिचुएशन इंक्लूडिंग कॉजेज व्हिच आर एट्रीब्यूटेबल टू एग्रावेटेड बाय, वार लाइक सिचुएशन हो गया एकदम से आप कहीं ड्यूटी में हो और वहाँ सिचुएशन हो जाता है लड़ाई वाला माहौल, उसमें भी आपको कुछ होता है, उसमें भी आपको लागू कैटेगरी के अंडर में आओगे। एक्सट्रीमिस्ट एक्ट एक्सप्लोडिंग माइंस एक्सेट्रा फाइल ऑन अन ऑपरेशनल एरिया, पूरे ऑपरेशनल एरिया में आप गए हो और माइंस हो गया और भी कुछ हो जाता है उधर अगर, तो फिर ऑपरेशनल कोई ऑपरेशन भी आपको भेजा गया है वो भी कैटेगरी ई के अंडर आएगा और आपको पूरी सब कुछ लागू है। उसके बाद आपको दे बैटल ट्रेनिंग एक्सरसाइज में भी कुछ होता है तो उसमें भी लागू है, कोई ऑपरेशनल ड्यूटी में गए उसमें भी लागे, फ्लाइंग ऑपरेशन में गए उसमें भी आपको लागे, और कमांड ट्रेनिंग में आप गए हो कहीं आपको भेजा गया है तो वहाँ भी आपको ये सारे फैसिलिटीज़ लागू है। उसके बाद हम जी के पॉइंट देखें, एन एक्ट ऑफ वायलेंस अटैक बाय एक्सट्रीमिस्ट एंटी सोशल एलिमेंट एक्स्ट्रा फाइल ऑन ऑपरेशनल ड्यूटी, आपको कोई ऑपरेशन में भेजा गया है और उसके उस एरिया के जो लोकल आदमी हैं वो सरकार को विरोध कर रहे हैं और पत्थरबाजी मारना शुरू कर दिया है, जैसे जम्मू में पत्थरबाजी वगैरह चल रहा था, यार आप कोई ड्यूटी में भेजा है कहीं पर वायलेंस हो रहा है, जाके आपको कंट्रोल करने के लिए वहाँ का लोकल आदमी अटैक करना शुरू करते हैं, वो भी आपको उसमें भी आपका एंटरटेनमेंट और डेथ और डिसेबिलिटी तो उसमें भी आपको लागू। इसमें एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स, अगर एंटी सोशल उसमें सिचुएशन हाई हो जाता है और आप वहाँ पर एक्शन ले रहे हो, वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डेथ और डिसेबिलिटी उसमें भी लागू है। ऑपरेशन स्पेशली नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट के द्वारा आपको कोई ऑपरेशन दिया गया है उसमें आपको डेथ और डिसेबल हो जाता था, तो ये सारे कंडीशन में आपको आता है। बाकी ये डिवाइड कर दिया है कि किसी भी तरह के ऑन ड्यूटी में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसमें आएगा, ऑफ ड्यूटी में भी घर में भी कोई अटैक हो जाता है टेररिस्ट या एंटी सोशल एलिमेंट से उसमें भी आपको लागू है। लेकिन किसके अंडर आता है कैटेगरी, कुछ में ए में आएगा, कोई बी में, कोई सी में, कोई डी में, कोई ई में, बी से लेके ई तक कैटेगरी में सभी में आपको लागू है एंटरटेनमेंट। सिर्फ ए कैटेगरी ए के अंदर जो आता है वो में लागू नहीं है। कैटेगरी ए के अंदर क्या आता है,
नाइदर नॉट एटीट्यूड नॉट एग्रीवेटेड मिलिट्री सर्विस, जिसको नाना केस करते हैं। अगर आपका केस को डॉक्टर डिक्लेयर करता है नाना केस, उसमें क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ लागू नहीं है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे ज़्यादा जानकारी वाली चीज़ हम छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।